के बारे में जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। सबसे पहले जो पर्सन हमारे पास आते हैं ना, तो वो हमें ये कहते हैं कि मैम हम ना ज्यादा कुछ नहीं खाते, हमारी डाइट नहीं है, बट पता नहीं हम क्यों फूलते जा रहे हैं, हमारा वेट क्यों बढ़ता जा रहा है ना। कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, मतलब हमें ये डाउट आता है कि मैम हम ज्यादा नहीं खाते लेकिन फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है। तो क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि हम क्या करते हैं, हम अपना ना ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं। बहुत सारी लेडीज तो हमें क्या होता है कि घर का काम कर ले, आराम से बैठ के आराम से सारा काम करके आराम से खाना खाएंगे, है ना। बहुत सारी लेडीज ऐसी है ना, मैं भी उनमें से एक थी। हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें बहुत लो फील होता है। जब हम किचन में काम करते हैं तो हम कुछ ना कुछ मंचिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। कभी कोई बिस्किट उठा के खा लिया, कभी थोड़ी सी नमकीन खा लिया, कुछ भी हमारे पास आता है, कभी कोई सब्जी पड़ी है उसको खा ली। लेकिन हम इस चीज को काउंट नहीं करते कि हर एक चीज में कैलोरी होती है। वो दिखने में, खाने में हमें ना हमारा पेट भर रही है और ना हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि हमने कुछ खाया है, लेकिन फिर भी कैलोरी तो हमारे अंदर जा रही है ना। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने उठने से लेकर 1 से 1.5, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर अंदर हमें अपना ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। और जो हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो कार्ब्स वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वो हमारा प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम ये करते हैं जब हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। सेकंड मिस्टेक हम क्या करते हैं, सुबह उठकर कई पर्सन्स को हैबिट होती है कि वो क्या करते हैं, दूध बिस्किट या चाय बिस्किट ले लेते हैं या रस ले लेते हैं। हम कहते हैं ना कि एक ही बिस्किट खाया है या 2 ही बिस्किट खाए हैं या एक ही रस लिया है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी बेकरी आइटम में न्यूट्रिशन नाम की कोई भी वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल जीरो न्यूट्रिशन होता है। और आपको पता है कि जितनी भी बेकरी आइटम्स होती हैं उनमें जो भी ऑयल का यूज किया जाता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसे ऑयल यूज किए जाते हैं जो हमारी हेल्थ को बिल्कुल बिगाड़ के रख देते हैं। तो कहने की बात है कि हम बिस्किट खा रहे हैं, लेकिन आपको पता है एक बिस्किट में भी 40 कैलोरी होती है और एक चपाती में जबकि 70 to 80 कैलोरी होती है। तो आप ये सोच के देखो कि बैठे बैठे कई बार हम 4-5 बिस्किट भी खा लेते हैं, और कई बार जब हम क्रीम वाले बिस्किट लेके बैठ जाते हैं ना, तो उसमें भी 100 कैलोरीज होती हैं 1 से 2 बिस्किट में। तो हम हमें देखने में लगता है कि हमने सिर्फ एक बिस्किट खाया या एक रस खाया या सपोज करो ब्रेड ही खाया, कैलोरी तो हमारे अंदर जा रही है ना, बट हमें वो पेट नहीं भर रहा। बेकरी आइटम से कभी भी आपका पेट नहीं भरता, वो सिर्फ आपको टेस्ट में अच्छी लगती हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हम एक ये भी करते हैं कि हम चाय के साथ ऐसी चीजों का इंटेक करते हैं, तो हमें उसको नहीं करना चाहिए। थर्ड थिंग हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि हम हेल्दी चीजें ले रहे हैं। सपोज करो हम कहते हैं कि हमने तो फ्रूट जूस पिया है, हम डेली फ्रूट जूस पीते हैं। मैं ये नहीं कहती कि फ्रूट जूस हेल्दी नहीं है, लेकिन फ्रूट जूस में सपोज करो अगर आप 1 गिलास फ्रूट जूस पी रहे हैं तो उसमें कम से कम 3 से 4 फ्रूट डले, तो फाइबर तो उसमें वैसे ही अलग हो जाता है। तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ शुगर जा रही है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी शुगर का लेवल हाई होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में शुगर इनटेक कर रहे हैं। तो इससे बेटर है कि आप फ्रूट्स खाइए। आप एक टाइम में कितना फ्रूट खा लेंगे? 1 फ्रूट, 2 फ्रूट, 2 फ्रूट से ज्यादा तो आप नहीं खाएंगे ना। क्योंकि हमें जब भी हम वेट लूज जर्नी में होते हैं तो हमें अपनी कैलोरी को ध्यान रखना पड़ता है, न्यूट्रिशन प्लस कैलोरी। तो हमारे अंदर नो डाउट न्यूट्रिशन जा रहा है, फ्रूट जूस में न्यूट्रिशन होता है, लेकिन उसके साथ साथ कैलोरी हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। जो कैलोरी हमें 1 या 2 फ्रूट से मिलनी है, एक फ्रूट जूस के गिलास में कम से कम 4 फ्रूट डलते हैं। तो आप कितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात होती है फाइबर, और फाइबर तो वैसे भी जूस में से अलग हो जाता है। तो हमें जूस को कम से कम लेना चाहिए, उसके बदले हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। एक कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हम फ्रूट और सैलेड खाते हैं, हम तो हेल्दी डाइट लेते हैं। लेकिन क्या वो हेल्दी हैं? लेकिन जब आप उसके ऊपर नमक मिर्च मसाले डालकर खाते हैं ना, तो आप उसके न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो कर देते हैं। फ्रूट और सैलेड को विदाउट सॉल्ट ही खाना चाहिए, उसके ऊपर कभी भी नमक मिर्च नहीं लगानी चाहिए। और एक चीज और, जब आप दही लेते हैं, जब आप कर्ड लेते हैं, तो उसका रायता बना बना के उसमें बूंदी डाल के उसमें नमक मिर्च अच्छे से डाल के खाते हैं, तो आप उस कर्ड की भी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको जीरो कर देते हैं, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जब आप उसमें नमक डाल देते हैं ना, तो वो सारे बैक्टीरिया कर्ड में से खत्म हो जाते हैं। तो दही की भी न्यूट्रिशन वैल्यू आप जीरो कर देते हैं जब भी आप कर्ड में नमक डालते हैं। तो कोशिश कीजिए कर्ड को आप ऐसे ही सिंपल खाइए। इसके बाद कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे सुबह आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, तो आप ब्रेकफास्ट और लंच को एक ही मील में ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप ज्यादा कैलोरी इनटेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको भूख लगी होती है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होता। तो जब आपकी बॉडी की जो प्रोसेसिंग है, जो आपको डाइजेशन की प्रोसेसिंग है, उसको तो उतना ही टाइम लगेगा ना। जब आपने कैलोरी ज्यादा इनटेक कर ली, ज्यादा खा लिया,
तो उसको बर्निंग में, उसको डाइजेशन में भी तो टाइम लगेगा ना, तो आपका आधा खाना ही डाइजेस्ट होता है और बाकी आपकी टमी में स्टोर हो जाता है। तो इस चीज से भी बचना चाहिए। उसके बाद कुछ पर्सन कहते हैं कि मैम हम ना रात को ना हैवी नहीं खाते, या हम रात को खाना ही नहीं खाते, हम डिनर तो बहुत रेयर खाते हैं फिर भी हम हेल्दी होते जा रहे हैं, क्यों? जबकि हमने एक टाइम की डिनर को स्किप कर दिया, हमने अपनी डेली रूटीन में एक टाइम की कैलोरी को इनटेक मतलब खत्म कर दिया, तो फिर हम हमारा वेट क्यों बढ़ता जा रहा है? तो क्या होता है उससे? तो जब आप रात को डिनर नहीं खा रहे हैं तो आप मिडनाइट में आपको भूख लगेगी ही लगेगी। अगर आपको मिडनाइट में भूख नहीं लगी तो सुबह आप उठेंगे तो आपको एसिडिटी बनेगी, आपको ब्लॉटिंग होगी, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट भी आप टाइमली नहीं कर रहे। तो ये हमारी एक सजेशन है कि आप डिनर को जरूर कीजिए। हाँ, कुछ लाइट ले लीजिए, कुछ हल्का फुल्का ले लीजिए, लेकिन कभी भी डिनर को स्किप नहीं करना चाहिए। इवन कि आपको पूरे दिन में 3 टाइम खाना नहीं खाना, बल्कि आपको 5 टाइम खाना खाना है। जब आप वेट लूज जर्नी में होते हो तो आपके कोच आपको कैलोरी मैनेज करके देते हैं। जब आपको वेट लूज करना होता है तो आपके कोच आपको 1,000 से 1,200 के बीच बीच में कैलोरी देते हैं। तो आपको उस चीज को ध्यान रखना है कि मेरे कोच ने मुझे किस टाइम क्या खाने के लिए दिया है। अपनी मनमानी करेंगे आपको नहीं समझ आएगी। हाँ, जहां पर भी डाउट हो आप अपने कोच को कॉल करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कैलोरी ज्यादा ले ली है, या आज हमारे घर पे गेस्ट आए थे, या सपोज करो हम कहीं गए थे, तो मुझे नेक्स्ट कैलोरी को कैसे मैनेज करना है, या सपोज करो मैं बिजी था, मैंने ये वाली कैलोरी नहीं ली, या मैंने इस टाइम का खाना स्किप कर दिया है, तो अब मुझे आगे क्या लेना है, तो वो आपके कोच आपको गाइड करेंगे। अपनी मनमानी बिल्कुल भी नहीं करनी है जब भी आप वेट लूज जर्नी में हैं। इसके बाद आपको 5 टाइम मील लेनी है। सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट लेना है, उसके बाद आपको फ्रूट्स लेने हैं लंच टाइम, उसके बाद आपको हेल्दी स्नैक्स प्लस डिनर, 5 मील लेनी है। इसके बाद एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम तो सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे और हम पतले हो जाएंगे। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जितने भी जिम वाले हैं ना उनकी तो बस वाह वाही हुई होती। तो इस दुनिया में कोई भी पतला इंसान तो रहता ही ना, है ना? अगर सिर्फ एक्सरसाइज से पतले होते, आप सबको ये मानना पड़ेगा कि एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 20% है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक्सरसाइज करके अपनी क्लास को लीव कर देते हैं और एजुकेशन को बिल्कुल भी नहीं सुनते, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जाने अनजाने में हमने भी इस क्लब में आने से पहले बहुत गलतियां की हैं, हमने भी यहाँ पर आके ही बहुत कुछ सीखा है कि बहुत सारी गलतियां होती हैं, हमें नहीं पता होता वो हम करते हैं। एजुकेशन के थ्रू हमें पता लगता है कि हमने अपनी डाइट में क्या गलती की जिससे हमारा रिजल्ट स्लो आ रहा है। तो एजुकेशन को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिनको भी बाहर के खाने की क्रेविंग होती है, आपको थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते, देखो इंडियन सोसाइटी में है हम, हमारे यहाँ पे दुख सुख आना जाना लगा रहा रहता है, तो हम बाहर के खाने को भी स्किप नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको सिर्फ टेस्ट के लिए खाइए, आप उसको पेट भरने के लिए क्यों खा रहे हैं? ये नहीं कहते, क्योंकि ये तो है नहीं कि सारी उम्र आप डाइटिंग करेंगे, सारी उम्र आप इन चीजों को नहीं छोड़ सकते। बट आप हर एक चीज की लिमिट बना लीजिए। अगर आपको बाहर का खाना है खाइए, नो डाउट, लेकिन 10-15 दिन के गैप में खाइए, और इतना खाइए कि उससे आपका पेट ना भरे, सिर्फ मुंह के स्वाद के लिए खाइए। और कुछ नहीं तो आप घर पे कुछ ऐसा ट्राई कीजिए, कुछ हेल्दी फॉर्म में, जैसे मिड डे मील में या स्नैक्स टाइम में, जैसे आप राजमा चाट बना लीजिए, चना चाट बना लीजिए, स्वीट कॉर्न की चाट बना लीजिए, नहीं तो 2 इडली ग्रीन चटनी के साथ खा लीजिए। कुछ हेल्दी ऑप्शन ढूंढिए और अपने बच्चों में भी हेल्दी हैबिट्स को डालिए ताकि उनको भी बाहर के खाने की क्रेविंग ना हो। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम रिवार्ड के बेस पे हम अपने बच्चों को चिप्स बिस्किट के पैकेट पकड़ा देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ना वो किस चीज से बने हैं। हम अपने बच्चों को खुद ही उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। मदर के हाथ में पूरी किचन होती है ना? तो आप अपनी अगर आप हैबिट चेंज करेंगे तो बच्चा उन्हीं चीजों को सीखेगा। अगर आप भी उनके सामने बिस्किट नमकीन चिप्स के पैकेट खाएंगे तो बच्चे को आप जितना मर्जी रोक लीजिए, बच्चा कभी भी उन चीजों को नहीं मानेगा। आप बाजार से बर्गर मोमोज चाउमीन लाके खा रहे हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को रोक पाएंगे उन चीजों के लिए? कभी भी नहीं। आप एक स्टेप उठाएंगे, आपका बच्चा 10 स्टेप उठाएगा उन चीजों के लिए। तो आपको खुद को पहले चेंज होना पड़ेगा, अपनी अपनी हैबिट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये था आज का मेरा एक छोटा सा टॉपिक कि बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हम कर जाते हैं। आई होप ये आप सबको अच्छा लगा होगा।